हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में खौफनाक सड़क हादसा, 4 खवातीन हलाक, 8 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में हुए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 8 जख्मी हो गए। सुजाता नगर से ताल्लुक रखने वाले 22 मजदूर पेशा अफराद बोलेरो गाड़ी में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को तिपनापल्ली के पास सामने से आने वाले कोयले के टिप्पर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में स्वाति, सुजाता लक्ष्मी, साई अम्मा की मौत हो गई, जबकि दीगर 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि टक्कर देने के बाद टिप्पर लारी उलट गई। हैदराबाद के एमजी रोड पर जल्द बड़ी तब्दीलियां। सिकंदराबाद में मशहूर एमजी रोड और इसके तरफ में आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली की जा रही है। इंतजामिया की तरफ से इक़दाम की एक सीरीज की मनसूबाबंदी की गई है जो यहाँ के इर्द गिर्द एक जमालियाती तरक्याती फराहम करने का वादा करती है। वजीर टी श्रीनिवास यादव, जिन्होंने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ रामगोपालपेट डिवीजन के तहत आने वाले इस इलाके का दौरा किया, कहा कि महात्मा गांधी के मुजस्समे के आसपास की खूबसूरती के साथ बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा महात्मा गांधी का एक और नया मुजस्समा नस्ब किया जाएगा और पूरे माहौल को खूबसूरत बनाया जाएगा। आइंदा 3 दिनों में तेलंगाना भर में शदीद सर्दी का है इम्कान। हैदराबाद में अखलतरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। मुल्क के मगरबी हिस्सों में मौसमी तब्दीलियों के असर से तेलंगाना के कई हिस्सों में जुमे और हफ्ते को शदीद सर्दी का इम्कान है। कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जुमेरात की सुबह औसत अखलतरीन दर्जा हरारत 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हयात नगर में दर्जा हरारत 14.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के कई इलाकों में रात का दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री के आसपास हो सकता है। मुजाफाती इलाकों जैसे हयात नगर, सरूर नगर, एलबी नगर, उप्पल और फलकनुमा में अखलतरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम हो सकता है। शहर में इम्कान है कि सुबह के वक्त कोहरा रहेगा और सर्द हवाएं चल सकती है। तेलंगाना के शुमाली अजला में भी सर्द लहर है और पेशकाशी है कि आसिफाबाद, संगारेड्डी, निर्मल, मंचिर्याल, निजामाबाद और कामारेड्डी में अखलतरीन दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो सकता है। यह मौसमी हालात मजीद 3 दिन तक जारी रहेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीआरएस लीडर जुबैर पाशा को उनकी सालगिरह पर दी मुबारकबाद। मोहम्मद जुबैर पाशा ने टीआरएस पार्टी रियासत यूथ लीडर को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जुबैर पाशा ने केसीआर का शुक्रिया अदा किया। जुबैर पाशा ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर में मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और आवाम के साथ मुसलमानों के मसाइल की यकसुई की जा रही है। केसीआर तेलंगाना के मुसलमानों के साथ दोस्ती का सबूत पेश करते हुए आइम्मा और मुअज्जिनों को एजाजिया रकम की मंजूरी, रमजान के महीने में गरीब मुसलमानों को मुफ्त कपड़ों की तकसीम, शादी मुबारक स्कीम के जरिए 1,116 रुपये की मंजूरी अहम कारनामा है, जिसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इसके अलावा तेलंगाना के मुसलमानों और मुस्लिम अक़लियतों के बच्चों में तालीम से आरास्ता करने के लिए तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया ताकि मुसलमानों के लड़के लड़कियां तालीम से आरास्ता हो सके। तेलंगाना में नए वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम हुए शुरू। टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों में नामजद ओहदों की तकसीम का अमल शुरू कर दिया है। रियासत के अक़लियतों से मुताल्लिक़ तकरीबन तमाम ओहदे खाली है जिन्हें कई बरसों से पुर नहीं किया गया, जिनमें अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, अक़लियती कमीशन, उर्दू अकेडमी भी शामिल है, जबकि रियासती वक्फ बोर्ड की मियाद आइंदा महीना खत्म होने वाली है। हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने इलेक्शन ऑफिसर का तकर्रुर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर हैदराबाद श्रीमन और असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर के हिस्से से मीर मुनव्वर अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का तकर्रुर करते हुए जीओ जारी कर दिया। मोहम्मद सलीम की सदारत में मौजूदा बोर्ड की मियाद फरवरी में खत्म हो रही है और हुकूमत मियाद की तकमील से पहले ही नए बोर्ड के इंतखाब का अमल मुकम्मल करना चाहती है। तेलंगाना में स्कूल्स खोलने का अभी फैसला नहीं किया गया, हाईकोर्ट में हुकूमत का मौक़िफ़। तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि इस महीने की 31 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे। हुकूमत ने वजाहत की कि इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। अदालत ने स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश करने की हिदायत दी और समका जात्रा के इंतजाम पर भी रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। इसी तरह अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि कोविड से मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दाम पर भी रिपोर्ट पेश की जाए। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने ऑनलाइन समाअत में शिरकत की। अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया कि रियासत में कोविड पॉजिटिव रेट 3.16% है। अदालत को बताया गया कि 77 लाख मकानात में फीवर सर्वे किया गया है और 3,45,000 किट्स तकसीम किए गए हैं। कोविड की सूरत हाल पर आइंदा समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में तालीमी इदारे खोलने और बंद करने के मसले पर मरकजी हुकूमत अनकरीब जारी करेगी गाइडलाइंस। मुल्क भर में स्कूल्स की दोबारा कुशादगी से मुताल्लिक मरकज की जानिब से अहम फैसला लिया जाने वाला है। इस सिलसिले में मरकज की जानिब से तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए अहकाम जारी किए जाने वाले हैं। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने माहिरीन से स्कूल्स को दोबारा खोलने से मुताल्लिक तजावीज़ और मशवरे तलब किए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से तालीमी इदारों में इसका असर देखा जा रहा है। अभी तक कई रियासतों में स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हालांकि बाज़ रियासतों में तालीमी इदारों को कोरोना के केसेस में कमी
की वजह से खोल दिया गया था, लेकिन जैसे ही केसेस में इजाफा हुआ तालीमी इदारों को दोबारा बंद कर दिया गया। आलमी वबा के दरमियान स्कूली बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अलग अलग रियासतों में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल को लेकर वक्त वक्त पर कोरोना प्रोटोकॉल जारी किए गए और स्कूल खोलने का ऐलान भी हुआ है। फिर जब केसेस बढ़ने लगे तो दोबारा स्कूल को बंद कर दिया गया। इस वक्त भी कई रियासतों में स्कूल बंद है और बच्चे ऑनलाइन तालीम में कई तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए एक खुसूसी मॉडल तैयार करने का मंसूबा बनाया है। इसके तहत सभी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ऑफलाइन क्लासेस सिलसिलेवार अंदाज में खोलने का रास्ता हमवार होगा। मोदी का नया आरोप, उत्तराखंड की टोपी, मणिपुर के गमछे के बाद पीएम पगड़ी पहने नजर आए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जुमे को नई दिल्ली के क्रियापा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर की रैली का मुआयना करते हुए पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और एनसीसी दस्तों के मार्च पास्ट का जायजा लिया। इस दौरान इन्हें पगड़ी पहने देखा गया। पीएम मोदी ने काले रंग की ऐनक भी पहन रखी थी। कर्नाटका में तालिबात बगैर हिजाब के क्लास में जाने से इनकार कर रही हैं। कर्नाटका हुकूमत ने हिजाब और यूनिफॉर्म कोड के बारे में फैसला करने के लिए एक आला सतही कमेटी की तश्कील दी। इसके बावजूद रियासत में तातुल जारी रहा क्योंकि मुस्लिम तलबा ने बगैर निकाब के क्लासों में जाने से इनकार कर दिया। दरियास्तान वजीर तालीम BC नागेश और मुकामी बीजेपी MLA रघुपति भट्ट ने जुमेरात को इसे बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया। कर्नाटका के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और उडुपी के मुस्लिम तालिबात ने इस सिलसिले में तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की रिपोर्ट पेश किए जाने तक हिजाब से परहेज करने और वर्दी में क्लासेस में शिरकत से इनकार कर दिया है। मुकामी बीजेपी MLA रघुपति भट्ट के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से भी साफ इनकार कर दिया है। रेस्क्यू के दौरान बीमार तेंदुए की हुई मौत। जिले के पेंच टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले कुंभ पानी रेंज के तहत साजपति और मंदरिया से मुत्तसिल खेत के पास बीमार हालत में बैठे एक तेंदुए की रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई। मुर्दा तेंदुए को बुध की शाम दफन किया गया। यह जानकारी जुमे को मीडिया के सामने आई है। कर्नाटका के साबिक CM BS येदियुरप्पा की नवासी फांसी के फंदे में लटकी मिली। कर्नाटका के साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा की बेटी यानी उनकी नवासी बेंगलुरु में अपने घर में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक 30 साला सुंदरैया लटकी हुई मिली। पुलिस ने गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को शुबा है कि शायद सुंदरैया ने खुदकुशी की हो, ताहम तहकीकात जारी है। आपको बता दें कि सुंदरैया BSP येदियुरप्पा की बड़ी बेटी पद्मा की बेटी है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि सुंदरैया एक डॉक्टर थी। इसकी शादी सिर्फ 2 साल पहले हुई थी। बिहार में फौज का तैयारा मैदान में गिर पड़ा, पायलट बाल बाल बच गए। जुमे को बिहार के बुधगया में तकनीकी खराबी की वजह से भारतीय फौज का हल्का तैयारा बेकाबू होकर मैदान में गिरा। हल्के तैयारे में तरबियत के लिए 2 पायलट सवार थे। हादसे के बाद दोनों पायलट बाल बाल बच गए। जब गांव वालों को तैयारे के खेत में गिरने की इत्तला मिली तो दर्जनों लोग मौके पर जमा हो गए। दोनों पायलट हैरान थे कि जहाज को मैदान से कैसे उतारा जाए। इस दौरान दर्जनों की तादाद में मौजूद देहातियों ने खेत में गिरे तैयारे को कंधों पर उठाकर मेन रोड पर रख दिया। फौजी जवान परेशान थे कि फनी खराबी की वजह से जो हेलीकॉप्टर मैदान के बीचों बीच उतरा या नीचे गिरा, इसे कैसे निकाला जाए। गाँव वालों को आवाज दी, गाँव वाले आ गए, हेलीकॉप्टर को कंधे पर उठाया और मेन रोड पर ले गए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम, कहा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर जाना था, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बगैर किसी वजह बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के एक सीनियर लीडर अभी यहाँ से उड़े हैं। हारती हुई बीजेपी की ये मायूसी भरी साजिश है, आवाम सब समझ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान फखरुल हुसैन चांद ने कहा कि कौमी सदर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रोक कर रखा गया है। गूगल एयरटेल के साथ शराकतदारी में $1 अरब की करेगा सरमायाकारी। मारूफ टेक कंपनी गूगल टेलीकॉम खिदमत फराहम करने वाली सरकर्दा कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ शराकतदारी करके अपने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। इस सिलसिले में दोनों कंपनियों ने शराकतदारी की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल में 1.28% हिस्सा के लिए $70 करोड़ की सरमायाकारी करेगी और $30 करोड़ का कई साल कारोबारी मुआहदा किया गया। स्कूल में नमाज अदा करने की इजाजत देने पर कार्रवाई, हेडमिस्ट्रेस उमा देवी मुअत्तल। कर्नाटका के महकमे तालीम ने मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने की इजाजत देने पर एक सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस उमा देवी को मुअत्तल कर दिया है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गिरिजेश्वरी देवी की तरफ से की गई जांच में उमा देवी को कसूरवार पाया गया, जिसके बाद इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले कुछ मुस्लिम तलबा की क्लासरूम में नमाज अदा करने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके नतीजे में कुछ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था। वीडियो में मुबैना तौर पर कुछ मुस्लिम तलबा को जुमा को क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीएसपी के 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त हुई जारी। 16 मुसलमानों, 5 खवातीन और 6 ब्राह्मणों को मिला टिकट। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जुमे के रोज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पीलीभीत, लखनऊ, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खेरी अजला में होने वाले इंतखाबात के लिए जारी करदा फहरिस्त में सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी इस्तेमाल किया गया। बीएसपी ने अपनी ताज़ा फहरिस्त में 16 मुसलमानों, 5 खवातीन और 6 ब्राह्मणों को शामिल किया है, जबकि दर्ज फहरिस्त जातों, कबाइल और पसमानदा तबकात को खातिर नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई है। इससे पहले जुमेरात को पार्टी ने अलग अलग जारी की गई 2 फहरिस्तों में 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था।
कोरोना से जंग। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 57 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिससे वैक्सीनेशन का कुल कवरेज 164 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हो गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,35,692 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ यहाँ सुबह 7 बजे तक 164 करोड़ 44,73,216 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इंस्टाग्राम पर तलाक, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्टाग्राम पर बीवी को तलाक देने वाले शौहर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये वाकया रियासत गुजरात में पेश आया। जिले महिसागर के डेबर मौजा के रहने वाले शख्स से साल 2019 में आमिरत ताल्लुका जिले आनंद से ताल्लुक रखने वाली 27 साल खातून की शादी हुई थी। शौहर बीवी के दरमियान झगड़ों की वजह से खातून अपने माँ बाप के मकान में रहने लगी थी। पुलिस ने बताया कि माह जुलाई में खातून को इसके शौहर ने झगड़े के बाद तलाक सलासा दे दी थी। इस दौरान खातून ने अपने शौहर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए किसी और नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट खोला। शौहर को शक हो गया कि इसी की बीवी का अकाउंट है। उसने दोबारा इंस्टाग्राम पर अपनी बीवी को तलाक दी, जिस पर खातून आनंद नगर पुलिस से रुजू हुई। पुलिस ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिरला और मेंबरान पार्लियामेंट ने लाला लाजपत राय को खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, कई मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने जुमे को उनकी यौम पैदाइश पर पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में लाला लाजपत राय की तस्वीर पर खिराज अकीदत पेश किया। लाला लाजपत राय की तारुफ पर मुश्तमिल एक किताबचा, जिसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने हिंदी और अंग्रेजी में निकाला है, मुअज़्ज़ज़ीन को पेश किया गया। लाला लाजपत राय की तस्वीर की नकाब कुशाई इस वक्त वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1956 को पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में की थी। कनाडा से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका मुंतकिल होने की कोशिश में हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद हलाक। कनाडा से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश में एक हिंदुस्तानी खानदान सर्दी और बर्फबारी को बर्दाश्त न करते हुए हलाक हो गया। हलाक होने वालों में 3 साल लड़का भी शामिल है। यह अफसोसनाक वाकया जो 19 जनवरी को कनाडा अमेरिकी सरहद के करीब मैनिटोबा में हाल ही में मंजर-ए-आम पर आया। मरने वालों की शनाख्त गुजरात के जगदीश बलदेव भाई पटेल 39 साल, वैशाली बहन 37 साल, वंगनी 11 साल और धर्मिक 3 साल के तौर पर की गई है, जो शौहर, बीवी और बच्चे बताए गए हैं। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के हुक्म के मुताबिक ये चारों 19 जनवरी को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश में हलाक हो गए, क्योंकि ये लोग सरहद पर जारी बर्फबारी और शदीद सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सके। हुक्काम को उनकी नाशे सरहद से 40 फुट दूर मिली है। इन सब के बारे में ये भी कहा गया है कि वो शदीद बर्फानी तूफान में फंस जाने के नतीजे में हलाक हुए हैं। 6 साल बच्ची का रेप। बिहार की अदालत ने मुजरिम को सुनाई फांसी की सजा। बिहार में कमसिन लड़की के साथ इस्मत रेजी के शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई गई। मुकामी अदालत ने 48 साल शख्स को 6 साल की कमसिन बच्ची के साथ इस्मत रेजी करने का कसूरवार पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। ये शर्मनाक वाक़या रियासत के अररिया में तकरीबन 2 महीने कबल पेश आया था, जिसके खिलाफ कमसिन लड़की के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी जज शशिकांत राय ने जिले के भरगामा थाने हल्के के वीरनगर मगरिब के रहने वाले मरहूम शमशीर के बेटे मुलजिम मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई। कांग्रेस बजट इजलास में अपोजिशन के साथ हुकूमत को घेरेगी। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में जुमे को यहां पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावीज़ात, बेरोजगारी और एयर इंडिया की फरोख्त पर घेरने का फैसला किया गया। कांग्रेस जराये ने बताया कि मीटिंग में फैसला किया गया है कि बजट सेशन में कांग्रेस हमख्याल जमातों के साथ किसानों के मसाइल, चीनी तजावीज़ात, कोरोना मुतासिरीन के लिए रिलीफ पैकेज, पब्लिक सेक्टर कंपनी एयर इंडिया को प्राइवेट को फरोख्त और आवाम से जुड़े दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरेगा। एक और खतरनाक वायरस की दस्तक, हर 3 मुतासिरीन में से 1 की मौत, साइंसदानों की वार्निंग। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम से परेशान है। इधर अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। कहा जा रहा है कि ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। खास बात यह है कि चीन के वुहान लैब के साइंसदानों ने इस वायरस के बारे में खबरदार किया है। कहा जा रहा है कि हर 3 मुतासिरा अफराद में से 1 की मौत हो रही है। नीज़ ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इस नए वायरस को फिलहाल न्यूकोव का नाम दिया गया है। 70 साल तक हरम मक्की में दर्स देने वाले आलिम अबू ज़करिया अज़ीम आबादी वफात पा गए। मक्के मुकर्रमा के मारूफ उस्ताद शेख अबू ज़करिया अज़ीम आबादी का जुमेरात को इंतकाल हो गया। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने शेख अबू ज़करिया के इंतकाल पर रजो गम का इजहार करते हुए इन्हें बेहतरीन अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक शेख अबू ज़करिया का मुकम्मल नाम शेख अबू ज़करिया याहया बिन अश-शेख उस्मान बिन हुसैन अज़ीम आबादी मक्की था। वह 70 बरस से मस्जिदुल हराम के दालानों में उस्ताद और वाइज के हैसियत से इल्मी और दीनी उलूम के दर्स दे रहे थे। हफ्ते के 7 दिन पढ़ाते थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।